आज हम एक ऐसी 18th सेंचुरी की इमारत का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपने वक्त में बेहद आलीशान थी, पर आज ये सिर्फ एक पत्थर का ढांचा और एक भूतिया किस्से का हिस्सा बनकर रह गई है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और इस रहस्यमयी महल के पन्नों को पलटते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर एक 7 मंजिला शानदार महल सिर्फ एक पत्थर की नींव में बदल कैसे गया। इस दिल दहला देने वाले बदलाव को समझने के लिए हमें पेशवाओं के इस मुख्यालय के उत्थान और आग में जलकर राख होने की पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के आगाज में, जब बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्माण की योजना बनाई गई। एक ऐसे महल का सपना देखा गया जो आने वाली सदियों तक शान और ताकत का प्रतीक बने। साल था 1736 और दिन था शनिवार, जब बाजीराव ने इसकी नींव रखी। तभी इसका नाम पड़ा शनिवारवाड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है, इस विशाल महल का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही पत्थर का बना था। क्यों? क्योंकि उस वक्त के नियम के मुताबिक सिर्फ छत्रपति ही पूरा महल पत्थर का बनवा सकते थे। नतीजन पेशवा को मजबूरन इस ग्रैंड महल की बाकी ऊपर की 6 मंजिलें ईंट और लकड़ी से बनवानी पड़ी। और याद रखिएगा, आगे चल के यही लकड़ी एक बहुत बड़ी वजह बनी इसकी तबाही की। अब जरा इस महल के खर्चे पर गौर करते हैं। 16,110 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर। इस विशाल ऐतिहासिक इमारत को जमीन पर उतारने के लिए ठीक इतनी ही लागत आई थी। आज हमें ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी जिसने ऐसी बेमिसाल शानो शौकत को खड़ा किया था। और महल के अंदर का नज़ारा तो सच में अद्भुत था। इसके आंगन में हजारी करंजे नाम का एक फाउंटेन था, एक कमाल का 16 पंखुड़ियों वाला कमल। ये कोई आम फाउंटेन नहीं था दोस्तों, ये आसमान में 80 फुट की ऊंचाई तक पानी की बौछार करता था। एक पल के लिए सोचिए, उस सदी में ऐसी बेहतरीन इंजीनियरिंग, वहां खड़े होकर उस नज़ारे को देखना कितना सररियल रहा होगा, है ना? खूबसूरती के साथ साथ उस वक्त सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी थी। इस कॉम्प्लेक्स में 5 विशाल दरवाजे बनवाए गए। दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा। इनमें से हर एक दरवाजे का अपना एक विशिष्ट मकसद था, जो महल के लोगों और राजकाज की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता था। इन सब में जो मुख्य दिल्ली दरवाजा था ना, उसकी बात ही अलग थी। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस दरवाजे पर 12-12 इंच की 72 लोहे की कीलें लगी थी। इनका सीधा और एकलौता मकसद था दुश्मन के आक्रामक हाथियों को टक्कर मारते ही कुचल देना। और चलिए मान लेते हैं, दुश्मन इन भयानक कीलों को पार कर भी लेते तो वो ठीक दरवाजे के पीछे बने एक जिगजैग भूल भुलैया जैसे रास्ते में बुरी तरह फंस जाते, जिससे महल के गार्ड्स को उन पर जवाबी हमला करने का पूरा वक्त मिल जाता था। एकदम सॉलिड डिफेंस स्ट्रैटेजी। सुरक्षा और शान की इस इमारत के पूरे होने के बाद इन दीवारों ने जल्द ही एक ऐसी प्रेम कहानी को महसूस किया जो आगे चलकर बेहद मशहूर और उतनी ही विवादित भी हुई। हम बात कर रहे हैं मस्तानी की। वो बुंदेलखंड के महाराजा की बेहद खूबसूरत बेटी थी। एक युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने महाराजा की काफी मदद की थी, जिसके आभार में उन्होंने मस्तानी का विवाह बाजीराव से करवा दिया। लेकिन एक दूसरे धर्म की पत्नी का आगमन आसान नहीं था। इसने राजघराने के अंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक और पारिवारिक तनाव पैदा कर दिया। परिवार के बड़ों का विरोध इस कदर ज्यादा था कि इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। दबाव इतना बढ़ गया कि बाजीराव को मजबूरन अपनी बेगम मस्तानी को शनिवारवाड़ा छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा और उन्हें कोथरूड के एक अलग महल में भेज दिया गया। इन हालात ने दोनों आशिकों को महल से तो दूर कर ही दिया, और दुख की बात देखिए, इस दूरी के कुछ ही महीनों बाद इन दोनों की ट्रेजिकल तरीके से मृत्यु हो गई। रोमांस के इस दर्दनाक अंत के बाद शनिवारवाड़ा अपने सबसे अंधेरे दौर में चला गया। एक ऐसा दौर जिसने एक बहुत ही खौफनाक पारिवारिक धोखा देखा और इस महल को हमेशा के लिए एक भूतिया रूप दे दिया। देखिए, सिर्फ एक अक्षर, एक सिंगल शब्द पूरा इतिहास कैसे बदल सकता है, ये ट्रू क्राइम किस्सा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पेशवा नारायण राव को लेकर एक लेटर भेजा गया जिसमें मूल रूप से लिखा था, नारायण राव लाधारा,
यानी उन्हें पकड़ो। लेकिन उनकी चाची आनंदीबाई ने बड़ी चालाकी और साजिश के तहत उसमें एक अक्षर बदलकर उसे नारायण राव ला मारा कर दिया। पकड़ो से सीधा मार दो। इस छोटी सी चालाकी ने पूरे इतिहास को खून से रंग दिया। और इस झूठे आदेश का नतीजा वो बेहद खौफनाक था। गर्दी शिकारियों को जब ये मर्डर का ऑर्डर मिलता है तो वो उस जवान पेशवा की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हत्या ही नहीं, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद उनके अवशेषों को छुपाकर नारायण दरवाजे से बाहर निकाला जाता है और नदी में फेंक दिया जाता है। और क्योंकि उनका अंतिम संस्कार ठीक तरीके से नहीं हो पाया, वहीं से शुरू होती है शनिवार वाड़ा की सबसे भयानक लेजेंड, काका मला वाचवा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। आसपास के लोग आज भी दिल से मानते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस मारे गए पेशवा की अशांत आत्मा इन्हीं अंधेरे खाली गलियारों में घूमती है और बिल्कुल इन्हीं शब्दों में चीखती है। वो आत्मा उस चाचा को पुकारती है जिसने उसके खिलाफ ये पूरी खूनी साजिश रची थी। सत्ता का लालच कितना भयानक रूप ले सकता है, ये सोचना ही सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हत्या और धोखे के इन संगीन दौरों के निकल जाने के बाद कई दशकों बाद शनिवार वाड़ा का अंत एक बहुत ही अचानक और विनाशकारी तरीके से होता है। 1736 में बनकर तैयार हुआ ये शानदार महल 1800 की शुरुआत तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया था। लेकिन कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1828 में। तब यहां अचानक एक ऐसी आग लगी जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता। एक ऐसी रहस्यमयी आग जिसे शब्दों में ढालना लगभग नामुमकिन सा है। और वो कोई आम आग नहीं थी। लगातार 7 दिनों तक बिना रुके जलने वाली इस भयानक आग ने महल के सारे लकड़ी और ईंट के हिस्सों को मिटाकर रख दिया। आपको याद है, शुरू में हमने ऊपर की लकड़ी की मंजिलों की बात की थी, वो सब जलकर राख हो गई। ये उस सदी की 5वीं और सबसे बुरी आग थी जिसने पल भर में 7 मंजिलों के संगमरमर के फर्श, सागवान के दरवाजे और वो सुंदर आर्ट्स को मिटा दिया। बचा तो सिर्फ वही पत्थर का आधार जिस पर महल खड़ा था। अब जब ये पूरा आलीशान महल धूं-धूं कर जल चुका था तो हमारे पास आखिर में बचा क्या? आज शनिवार वाड़ा की ये खंडर इन बड़ी ऐतिहासिक त्रासदियों और उन भूले बिसरे लोगों का एक फिजिकल प्रूफ बनकर अकेले खड़े हैं। आज वहां बस कुछ ही निशान बचे हैं, जैसे एक टूटे हुए इतिहास के टुकड़े। वहीं असल पत्थर की नींव, 5 मुख्य दरवाजे, आईना महल का बस एक फुटप्रिंट, दीवारों पर कुछ धुंधली पड़ चुकी मराठा शैली की चित्रकारी और ब्रिटिश काल की पुरानी तोपें। आज यहां आने वाले लोग सिर्फ इन छोटे छोटे निशानों को एक जायंट पजल की तरह जोड़कर अपने दिमाग में उस खोई हुई शान का आभास करने की बस कोशिश ही कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद अब एक आखिरी बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। खून, धोखा और बची हुई इन राखों का इतिहास जानने के बाद आज शनिवार वाड़ा के इन खामोश खंडरों में सच में किस चीज की गूंज सुनाई देती है? क्या वो उस 1828 की आग के रहस्य हैं, या एक ऐसी अशांत आत्मा की अमर चीख जो अभी तक इंसाफ मांग रही है? ये अकेला पत्थर का ढांचा हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि इन पत्थरों के ठीक नीचे ऐसे और कितने राज दफन हैं जिन्हें शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।